और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ पूजा अग्रवाल। और यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम ने पेश किया 8 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड। 8 साल की यात्रा शानदार रही, हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है। यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। यूपी देश में विकास के लिए लगातार अपना योगदान दे रहा है। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इसको लेकर उन्होंने 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 8 साल की यात्रा शानदार रही, हमने सभी वर्गों के लिए काम भी किया है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका इस विशेष संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वह अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो,
मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद के अंदर उस सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो देखिए, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किस तरीके से उनको बधाई दी है और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे। देखिए, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, सुशासन की 8 नई उड़ान जो अब तक योगी राज में हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान, ये भी योगी राज में हुआ है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर समेत 5 जिलों में कमिश्नरेट का सिस्टम लागू किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा देखिए, 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई ताकि साइबर क्राइम को भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इस पर भी अंकुश लगाया जा सके। 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण करने का काम अब भी सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी की सरकार करती है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, 8 साल पूरे हुए, क्या आपको लगता है कि कौन सी 2-3 बातें थी जिस पर आपसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का था। हम आज सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला स्टेट है, हमारे पास आबाद विद्युत आपूर्ति है, स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास मिल रही हैं, हर क्षेत्र में विकास हुआ। लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर है पूरे राज्य का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल बर्बाद हो गए। अखिलेश यादव जी को आइडिया ही नहीं है। वातानुकूलित कक्षों से निकल करके बाहर देखें, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। तो 8 साल उत्तर प्रदेश के बेमिसाल रहे, ये कहना है ब्रजेश पाठक का। हालांकि अखिलेश यादव अपनी बात कुछ और तरीके से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ये दावा कर रही है कि 8 साल उत्तर प्रदेश की ये बेमिसाल रहे। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पोस्ट एक इन्होंने साझा किया। 8 साल यूपी की बर्बाद। एक तरफ 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियां गिनवाई, तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि 8 साल यूपी के बर्बाद। तो देखिए, 8 साल यूपी बर्बाद, ये पोस्ट है अखिलेश यादव जो कभी यूपी के सीएम हुआ करते थे और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा सफाया किया कि वापसी आना अब मुश्किल लगता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। 2027 में फिर से यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार ही बनेगी।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, 8 साल बेमिसाल, क्या है आखिर जहां आप मौजूद हैं वहां पर खुशी और माहौल? जी हाँ, यहाँ का कार्यक्रम तो खत्म हो गया है और 8 साल बेमिसाल का दावा सरकार कर रही है। देखिए, बीइंग एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, मैं इसको इस तरह से रेट करूंगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है उत्तर प्रदेश की सियासी हिस्ट्री को अगर हम देखें कि 8 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले सालों में भी स्वाभाविक परिस्थितियों में उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिखता है। हम पीछे की सरकारों से या पीछे के दलों से इसकी तुलना करें तो अब तक उत्तर प्रदेश में मायावती वो अपने 4 टर्म में 7 साल उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही हैं। मुलायम सिंह यादव 3 बार के टर्म में 6.5 साल, पौने 7 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8 साल वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभी आगे भी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखने से ये सामने आता है कि समाजवादी पार्टी की जो टोटल सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव का 3 टर्म और अखिलेश यादव का 1 टर्म है, तो वो तकरीबन 12 साल कुछ महीने का है। बीएसपी की कुल सरकारों को हम देख लें तो वो 7 साल का है। भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल सरकारें रही हैं, जिसमें कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और अब योगी आदित्यनाथ को मिला लें तो वो समाजवादी पार्टी के कुल कार्यकाल से ज्यादा हो गया है। तो बीजेपी के भी लिहाज से देखें और उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के लिहाज से भी देखें तो ये एक रिकॉर्ड कायम करने वाला मौका है, वो पड़ाव है। और वैसे भी अगर हम देखें तो 8 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर जन समर्थन और पूरे बहुमत के साथ बना हुआ है और केंद्र में ऐसी सरकार है जो उसी की पार्टी की सरकार है और पूरा सपोर्ट कर रही है, तो इसका फायदा ये होता है, इसका एक बड़ा प्रिविलेज है और वो ये है कि विकास की रफ्तार कम नहीं होती है। और योगी आदित्यनाथ उसको सिद्ध कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर पूरी तरह से आगे साल दर साल ले जाया जाए। तो बात करें उपलब्धियों की तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि 11 एक्सप्रेसवे और बन रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड की बात है। सनातन और सुशासन, ये 2 ऐसे पड़ाव हैं, ऐसे माइलस्टोन है जिसके आधार पर ये सरकार काम कर रही है। तो कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छा गवर्नेंस दिया जाए। इसमें एक माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया है, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम देखें। बाकी कुछ जगहों पर अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे दूर होंगी, इसको कोशिश की जा रही है। खासतौर से करप्शन का जो केसेस, करप्शन का जो मामला है जिसको लेकर के जो परसेप्शन है, वो उसमें सरकार को थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन सनातन के रास्ते पर जो सरकार ने काम किए हैं, चाहे अयोध्या में हो, चाहे प्रयाग में हो, चाहे काशी में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे नैमिष में हो, और जितने भी धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट जिस तरह से सरकार करा रही है और जो सनातन से जुड़े हुए उत्सव है उस पर जिस तरह से उसका ध्यान है, उससे ये साफ स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार की प्रायोरिटी में ये है। तो जो एजेंडा है योगी आदित्यनाथ का, जो उनका कॉन्सेप्ट है, उस पर वो इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और ये इनकी उपलब्धियों में गिना जाएगा। लेकिन विवेक, अभी हमने देखा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया। वो लिखते हैं कि 8 साल यूपी बर्बाद। हो सकता है उनके जहन में दर्द हो, जो सीएम थे उस समय माहौल अलग था और अब बदलते यूपी को देखते हुए उन्हें ये चीज विपक्ष के तौर पर बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। लेकिन जो उन्होंने पोस्ट किया है उसका भी अपना एक महत्व समाज में जाता है, उसका भी एक मैसेज बिल्कुल जाता है। उनका भी जन समर्थन है, उनके साथ भी लोग हैं, उनके साथ भी विधायक हैं, सांसद हैं और 2024 में उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को प्रूव भी किया था। लेकिन जहां तक सरकार के विकास के दावे की बात है और अखिलेश यादव के कमेंट की बात है, दोनों में कोई खास मैच नहीं है। अखिलेश यादव अपोजिशन की राजनीति करते हैं, उनके देखने का नज़रिया कुछ और है। उनको राजनीति करनी है, अपने लोगों के लिए उनको कुछ बातें कहनी है तो वो करते रहते हैं और सरकार की खामियों की तरफ इशारा भी करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये उनका धर्म है। लेकिन सरकार जिस एजेंडे, जिस कमिटमेंट के साथ बढ़ रही है, ये साफ साफ दिखता है। जिस तरह के फिगर्स बदले हैं उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, चाहे वो विकास के हों, चाहे लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आने के हों, तो वो इस बात को साबित करती है कि 8 साल में बहुत कुछ हुआ है और सरकार एक निश्चित रास्ते पर जो लक्ष्य उसने बना रखा है, जैसा योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा, आज भी कहा कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हैं, उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। और थोड़ा इसमें समय लगेगा लेकिन सरकार का कमिटमेंट साफ तौर पर दिखता है। माफ कीजिएगा। देखिए, सरकार की ओर से कमिटमेंट की गई और कहीं ना कहीं जो काम किए गए हैं उसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में
बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार का रहा है, और योगदान रहा है, इसी का परिणाम है कि दोबारा से बीजेपी को जीत मिल पाई है। वो भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आज एक फार ब्रांड नेता हैं और बाकी राज्यों में भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया और रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, कैसे धीरे धीरे उन्होंने बहुत से बदलाव उत्तर प्रदेश में किए हैं, तो क्या ये समझा जाए, हालांकि लाजमी है कि जब योगी आदित्यनाथ के पास अभी और समय है और 2027 में वापसी की बात जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि 2027 में एक बार फिर से हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे, तो क्या ये रास्ता इतना क्लियर लगता है? क्योंकि लोकसभा में परिणामों ने तो थोड़ा बहुत लोगों को चौंका दिया था। देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। 2027 में क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर पाना अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो परिस्थितियां हैं पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश की, उसमें नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ का कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल उतनी मजबूती के साथ उनके बरक्स खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं लगता है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, अखिलेश यादव को ये टीस हो सकती है क्योंकि उनके राज्य में वो विकास नहीं हो पाया, और इसकी शायद एक वजह ये भी है, ये जो प्रिविलेज योगी आदित्यनाथ को हासिल है केंद्र की सरकार के समर्थन का, वो अखिलेश यादव या मायावती को उत्तर प्रदेश में नहीं था। शायद एक कारण इसका हो सकता है अगर हम इसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में देखें तो। लेकिन सपोर्ट मिलने के साथ किस रफ्तार से डेवलपमेंट किया जा सकता है ये योगी आदित्यनाथ ने साबित किया है। तो सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ थी, किस कालखंड में किसने क्या कोशिशें की वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और उसमें एक एजेंडे, खास एजेंडे के साथ सनातन धर्म के सहारे या उसको और मजबूती देने के लिए, वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है और निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई कमी दिखती नहीं है।